नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है उमंग स्टडी चैनल पे। तो मैं क्या कह रहा था, टॉप 1500 क्वेश्चंस जो मैंने कहा था आरआरबी एनटीपीसी के लिए। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी के लिए टॉप 1500 क्वेश्चन करने थे हमें। तो आज शुरुआत करते हैं उसका। ठीक है, सीवीटी वन के लिए टॉप 1500 क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, इनमें से कौन से ऑप्शन डिविजिबल है फोर का। चार की डिविजिबिलिटी क्या होती है, आखिरी के दो नंबर। आखिरी के दो नंबर अगर चार से डिविजिबल है तो चार से वो डिविजिबल होगा नंबर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, ए बी सी डी, चार से कौन सा नंबर डिविजिबल है। पहले 35, लास्ट ऑप्शन में देखिए 35 फोर से डिविजिबल हो सकता है, नहीं। सी ऑप्शन है 89 फोर से डिविजिबल हो सकता है, नहीं। बी है 63 फोर से डिविजिबल हो सकता है, नहीं। और पहला ऑप्शन है आपका 32/4। 32/4 करेंगे आप तो 8 पे जाएगा ये, यानी कि 4 से डिविजिबल है। ये आपका आंसर होगा। क्या नंबर है आपका, 374, 374, 5932 आपका 4 से डिविजिबल बाय 4 है। 3745932, ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, सिंगल सक्सेसिव डिस्काउंट बोल लो या सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोल लो, बात एक ही है। तो इसमें आपको सिंगल सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट बताना है मुझे। तो दूसरा क्वेश्चन है, सिंगल सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते कैसे। पहला कि x प्लस वाई 2% होंगे। अगर मैंने, मान लो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मैंने। तो अगर मान लो 20% और 10%, आपके दो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है इसमें। तो 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10/100 करेंगे तो आपका 30 माइनस 2 यानी कि 28% आपका सक्सेसिव डिस्काउंट आएगा। तो फॉर्मूला क्या बना, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। ठीक है, ये दो का था, अभी हम तीन का करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कितने परसेंट है, 20% है एक, और 15%। 20% प्लस 15% माइनस 20% इंटू 15% अपॉन 100। तो ये आ जाएगा 35 माइनस 32%। तो आपका ये दो सॉल्व करके 20% और 15% सॉल्व करके 32% आया। अभी 5% बाकी है, यानी कि 32% प्लस 5% माइनस 32 इंटू 5% अपॉन 100। ठीक है, 5 × 5 520, तो 21 और 120 26 1.6, यानी कि 37 माइनस 1.6 करेंगे तो 35.4 आएगा आपका। ठीक है, 35.4% आपका सिंगल सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, 35.4। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन सॉरी, थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अगर कोसिकेन ए कोसिकेन ए 25/7 है तो 10a निकालना है हमें। कैसे निकलेगा, 10a कैसे निकलेगा, कोसिकेन ए 25/7 है। तो इसके लिए पहले आपको ट्रिपलेट याद करने होंगे, जो मेन ट्रिपलेट होते हैं वो याद करने होंगे।
तो ट्रिपलेट बता देता हूं मैं, 3 4 5, ठीक है, 5 12 13, 8 15 17 और 7 24 25 और 20 21 29, ठीक है। ये मेन ट्रिपलेट होते हैं, इनका क्वेश्चन में बार बार यूज होता है, इसलिए ये आपको याद करने होंगे, ठीक है, ये आपको इतने याद होने चाहिए। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, तो कोसिकेन ए h बाय पी, ठीक है, h बाय पी यानी कि 25/7, ठीक है। ये 24 आएगा क्योंकि ये ट्रिपलेट में होता है, 7 24 और 25। अगर आप ट्रिपलेट याद नहीं कर सकते तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर कितना है 25 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 7 का स्क्वायर 49 प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि क्यू आर का जो स्क्वायर है आपका कितना आया 625 माइनस 49 करेंगे तो कितना आएगा 625 माइनस 49 576, तो क्यू आर कितना हुआ आपका 24, ठीक है। आप ट्रिपलेट याद करिए क्योंकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। तो हमें पता है इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो कर्ण आया वो 25 है और ये परपेंडिकुलर कितना है 7 है, तो आपका आधार कितना होगा 24, ठीक है। तो tan a निकालेंगे हम, tan a का फॉर्मूला क्या होता है p बाय बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटा आधार 7/24, आपका आंसर, ठीक है, 7/24 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चेयर को मैंने खरीदा 785 रुपए में और उसे बेचा 22% प्रॉफिट में, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो दो फॉर्मूले लिख लो बच्चों वाले, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस अपॉन 100, और अगर सीपी निकालना हो तो एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, इतना तो पता ही होगा आपको। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है और सीपी दिया है, तो एसपी इक्वल टू कितना है, सीपी कितना है, कितने में खरीदा 785 में, 785 में आपका खरीदा चेयर, और कितना का प्रॉफिट हो रहा है 22% का, 22% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में जोड़ देंगे वो, तो 122/100, ठीक है, 122/100। अब इसे 5 से काटते हैं, 5 × 5 28 यानी 5 × 25, ठीक है, और 5 × 7 = 35, 5 2 × 10 0, और ये 61 ये 10, ठीक है। तो ये आ गया आपका 61 को इंटू करेंगे 157 से, तो 7759, ठीक है, 7759, और नीचे 10 है तो एक पॉइंट लगा देंगे, 957.7 आपका एसपी आएगा, यानी कि ये आपका आंसर है क्योंकि एसपी निकालना था क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन आपका, ये कौन सा था, चौथा क्वेश्चन था ये, पांचवा क्वेश्चन है, एरिया निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और जहां पे बेस जो है ए जो है
4 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4a²। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है? √3/4a²। तो ए क्या है? इधर साइड है। ठीक है, ए क्या है? साइड है। तो √3/4, ए कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 4। तो आपका जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। ठीक है, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पांचवे का आंसर था। इसमें कुछ नहीं करना, बस पुट करना है √3/4 साइड स्क्वायर बोल लो या ए स्क्वायर बोल लो। ठीक है, 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन है आपका, इन ए राइट ट्राइंगल PQR, एक राइट ट्राइंगल है PQR जिसमें PQ 5 सेंटीमीटर है और PR 13 सेंटीमीटर है। तो साइन ए प्लस टेन ए, साइन क्यू प्लस टेन क्यू निकालो। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है बोल रखा है क्वेश्चन में, कौन सा? PQR। PQ कितना है? 5 सेंटीमीटर और QR कितना है? PR कितना है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पता है ट्रिपलेट 5 12 13, यानी कि QR कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है साइन क्यू प्लस टेन क्यू। ठीक है, तो साइन क्यू P/H यानी कि लंब बटा कर्ण। साइन क्यू का फॉर्मूला क्या था? लंब बटा कर्ण, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है? 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 सेंटीमीटर। 5/13 प्लस टेन क्यू यानी कि लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 5/12। तो अब सॉल्व कर देंगे। 60 प्लस 65 अपॉन 12 3 जो 36, 3 और ये 156। ठीक है, तो ये आया 125/156 आपका आंसर। 125/156 आपका आंसर। 6th क्वेश्चन था ये। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन करिए। 7th क्वेश्चन है 347XY, एक नंबर है। ठीक है, XY निकालना है हमें। एक नंबर है 347XY और वो नंबर जो है 347XY डिविजिबल है 80 से। 80 का डिविजिबल है 347XY। ठीक है, तो x प्लस वाई हमें निकालना है। एक नंबर है 347XY, वो नंबर डिविजिबल है 80 के। कौन सा नंबर है? 7th क्वेश्चन है। ठीक है, तो x प्लस वाई आपको फाइंड करना है। देखिए 80 है, यानी कि हम इसे तोड़ लेंगे 10 इंटू 8। ये नंबर जो है 347XY 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 10 का डिविजिबिलिटी रूल, जिसका यूनिट डिजिट 0 आ जाए वो 10 से डिविजिबल है, यानी कि 347 x आपको अभी पता नहीं और 10 से डिविजिबल है, यानी कि यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन पकड़ते हैं। ए का क्या है? 2 और बी क्या है? 4, सी क्या है? 6 और डी क्या है? 8। हमें पता है यहाँ पे तो 0 ही आएगा, तो x प्लस 0 हो गया, तो x ही निकालना है हमें। यानी कि तो अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो तो वो नंबर जो है 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 740 क्या 8 से डिविजिबल है? नहीं। 760 8 से डिविजिबल है? नहीं।
780 8 से डिविजिबल है? 780 8 से डिविजिबल है? नहीं, सिर्फ 720 है जो 8 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 8 9 जा 72 90 आया। यानी कि आपका जो x आया वो आया 2 और y जो आया 0। तो x प्लस वाई निकालना है हमें, 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 आपका आंसर। ठीक है, 2 आपका आंसर। 8वां क्वेश्चन करिए। 32% ऑफ ए नंबर, एक नंबर है 32%, एक्सीड 17% ऑफ द सेम नंबर। एक्सीड करता है 17% सेम नंबर का बाय 120। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर? उस नंबर का वैल्यू बताइए। 8th क्वेश्चन है, 32% ऑफ अ नंबर, यानी कि 32x/100 कर लो, एक्सीड्स यानी कि माइनस हो जाएगा 17x/100 इक्वल टू कितने नंबर का? 120। ठीक है, 32 को 17 से माइनस करेंगे, 15x/100 इक्वल टू 120। तो 15 8 जा 120, यानी कि 800 आपका आंसर। ठीक है, बाय मिस्टेक, 9th क्वेश्चन है, बाय मिस्टेक अ गार्डनर मेजर लेंथ ऑफ ए गार्डन 40% मोर। ठीक है, एक गार्डनर ने 40% उसका लंबाई गार्डन का ज्यादा जोड़ दिया, एंड ब्रेथ x% लेस, और ब्रेथ जो है x% लेस है। इफ देयर इज नो चेंज, अगर कोई भी चेंज नहीं होगा इन एरिया, उसके एरिया में कोई भी चेंज नहीं है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अगर गार्डनर ने 100 से मान लो 40% ज्यादा किया, यानी कि 140। ठीक है, वो कह रहा है नो चेंज का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है नो चेंज का? तो 140 माइनस 100, 40 कितने से? 140 से इंटू 100। ठीक है, निकाल लो, आंसर आ जाएगा 200/7। ठीक है, तो 7 2 जा 40, 7 8 जा 56, यानी कि 4। 28 4/7% आपका इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है।